हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको जन्मपत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है या आपको टैरो के थ्रू कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जानना चाहते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये समय। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए ये समय। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 of cups, the high priestess and 6 of pentacles. ओके, सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ओके, पॉजिटिव टाइम है, एनर्जीज बैलेंस है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे। मनी वाइज भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव फील होगा आपको ओवरऑल। ओके, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कुछ किसी तरह की टेंशन में हैं। ओके, स्लीपलेस नाइट्स आपकी रहेंगी, नींद नहीं आ रही है रात को, टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ की, कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ दूसरों से। मत करो कंपेयर। ओके, अगर आप दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करोगे या अपनी ही लाइफ के पास्ट को सोचोगे बार बार कि पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, अब ये चीज़ नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है। क्या आप पास्ट को बदल सकते हो? कोई नहीं बदल सकता। आपके हाथ में ओनली प्रेजेंट है, उस पर फोकस करो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैं आपको एक वार्निंग की तरह देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 किसी से बहसबाजी मत करना। ओके, वरना कोई आपको बहुत ही तीखे शब्द बोलेगा, इतने तीखे शब्द बोलेगा कि आपकी 2-4 रातें ख़राब हो जाएंगी या आपके दिमाग में वो शब्द घूमते रहेंगे कि इसने मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी गलती रहेगी वहाँ पे, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की आप बहसबाजी को अवॉइड कर सकें, कोई आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप अवॉइड कर सको ना, देन कोशिश करना उन्हें अवॉइड करने की। अपनी एनर्जीज़ को किसी भी तरह से बैलेंस करो, चुपचाप वहाँ से निकल लो, अच्छा रहेगा। ओके, बाकी यस, अगर दूसरी पार्टी ही आपको उकसा रही है देन मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ना चुपचाप उनकी सुनो, नहीं। यू हैव टू रिप्लाई ऑल्सो, आंसर देकर आना, ताकि आपकी रातें ख़राब ना हो। एटलीस्ट आपके मन में भी तो रहेगा ना कि यस मैंने भी उसको बराबर जवाब दिया। ये मत सोचना क्या है नहीं है, पोलाइटली बोलो लेकिन अपनी बात जो है रखनी ज़रूर है। बस इतना ध्यान रखो और दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर मत करो कि उसकी लाइफ में यह है मेरे पास नहीं है। और किसी बात को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज आप में से कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी लोग हैं। ओके, सपोज 100 लोग देखते हैं ना, कोई 5-6 लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही टेंशन में रहते हैं। ऑलरेडी आपको ना नींद नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि यही टाइम पे है, नो। आपको पिछले कुछ टाइम से 9-10 दिन से ना नींद नहीं आ रही है, 8-10 दिन से मैं कहूँगी नींद नहीं आ रही है, किसी टेंशन में हो आप। और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। या तो आप रिलेशनशिप को लेकर टेंशन में हो, किसी दोस्त वगैरह की आपको याद आ रही है, मतलब है कोई जो आपको बहुत तंग कर रहा है, तो निकलिए उस चीज़ों से जो है बाहर। और जो प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें हैं ना, आप उन पर फोकस करो, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, किसी की बातें घूम रही हैं कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। कम्युनिकेशन, गलत शब्दों का यूज़ करा गया है या कोई करेगा तो आप जो है टेंशन में रहोगे। प्लीज़
इतना स्ट्रेस मत लेना कि रातों की नींद ख़राब कर रहे हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी वरना। ओके, डिप्रेशन वगैरह से इन चीज़ों से दूर रहो। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोने से पहले ना मेडिटेशन करने की आदत डाल लो, बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी। अफर्मेशंस बोलो पॉजिटिव, भगवान के प्रति थैंकफुल रहो कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया। पॉजिटिव चीज़ों को अपनाओ, ग्रहण करो अपनी लाइफ में, एक हैबिट बना लो कुछ चीज़ों की। ओके, फिर देखना आप इतना आराम से सोओगे कि मतलब कोई बात ही नहीं है। और फ़ोन को साइड रख दो, एक टाइम टेबल बना लो, भले ही किसी का मैसेज का रिप्लाई आया है नहीं आया है, किसी की कॉल का वेट कर रहे हो, नो, एक बना लो कि हाँ 10 बजे अगर सोते हो तो अगर बेड पे जा रहे हो तो ये 10 बजे फ़ोन साइड कर दो, ठीक है। वेट मत करो किसी के कॉल का मैसेज का, अगर किसी ने तब तक बात कर ली ठीक है। 11 बजे सो रहे हो तो 11, हर किसी का अपना रूटीन होता है, किसी की नाइट शिफ्ट्स होती हैं जॉब की, किसी का कैसा टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर लो। लेकिन ये नहीं है कि आप बार बार वेटिंग मोड में हो कि इसका जवाब नहीं आया, तो ये वेटिंग मोड वाले जोन से बाहर निकल आओ प्लीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है, आपको आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर आपकी हो रही है, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलेगा, फैमिली फ्रेंड हर किसी के साथ मैक्सिमम लोगों का अच्छा चलेगा। ओके, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो अगर आप लोग, तो शादी की बात आपकी फ़िक्स हो सकती है। कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई फीमेल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, सपोर्टिव रहेंगी। ओके, हो सकता है जैसे मान लो शादी की ही बात है, कोई फीमेल ही मीडिएटर हो यहाँ पर, या फिर किसी की माँ को आप किसी पार्टी वगैरह में पसंद आ गए, या कोई भी रीज़न है, किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको कि ये है, ठीक है। कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं आपकी, कोई टीचर, कोई भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम ऑल्सो अ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फीमेल है जो आपको गाइड कर रही है, कोई फीमेल है जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी यहाँ पर। ओके, आपको उनका साथ मिलेगा। साथ ही आपकी लाइफ में एक प्रपोज़ल आ रहा है, लव प्रपोज़ल इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज, दोनों तरह के कहूँगी कि लव एंड अरेंज दोनों तरह के लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा टाइम है। कमिटमेंट मिल सकता है लव मैरिज वालों को, यहाँ पर कोई आपसे बहुत टाइम बाद मिलने आएगा, आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह आ सकते हैं, आपको गिफ्ट मिलेंगे, फ्लावर्स मिल सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पर, पार्टीज़ वगैरह है कि आप कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो और फिर कोई आपके घर पे आया या कुछ भी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने घर की पार्टी दो, फिर आपको गिफ्ट वगैरह मिले, या कोई बर्थडे आ रहा है किसी का, खुशी का टाइम है ओवरऑल मैं ये कहूँगी। इसलिए कहा कि फैमिली वगैरह के साथ आप बहुत खुश रहोगे। ओके, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी चीज़ें हैं, अपने परिवार में दोस्तों में आप काफ़ी खुश हो, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आप भी मत लो स्ट्रेस। जो प्रेजेंट में चीज़ें अच्छी चल रही है ना, उनकी तरफ फोकस ले आओ अपना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए शांति से चीज़ों को हैंडल करना, शांत रहो, दिल और दिमाग के बीच में अपना बैलेंस बना के डिसीजन लेना। एक चीज़ से ज़्यादा मत सोचो कि सिर्फ दिल से ज़्यादा सोच लिया, दिमाग से ज़्यादा सोच के प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन ले रहे हो, नो, दोनों को बैलेंस में करो। इंट्यूशन पर यकीन रखना आपने, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो आप सोचते होंगे वो चीज़ें घटित भी होती होंगी आपकी लाइफ में, और ये चीज़ इस टाइम में भी आपके लिए पूरा वर्क करेगी, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा काफ़ी अच्छा यहाँ पर कहूँगी कि बैलेंस में दिखाई दे रहा है आपका। और जैसे कि मैंने कहा ना, आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके। और आप में से कुछ लोग अभी भी कुछ स्पिरिचुअल बुक वगैरह रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये भी यहाँ पर एक क्लियर मुझे दिखाई दे रही है चीज़ आपके लिए। ओके, डिवाइन से आपका कनेक्शन, भगवान जी से, ऊपर वाले से, परमात्मा से, जो भी आप मानते हो, बहुत अच्छा है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में कर लोगे, आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी। ओके, और साथ ही फाइनेंसिस की बात करते हैं, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम में।
विश फुलफिलमेंट कहूँ तो करियर में एंड रिलेशनशिप में आप में से काफ़ी लोगों की इस टाइम में होगी। जैसे रिलेशनशिप चाहोगे शांतिपूर्वक वैसी ही चीज़ें चलेंगी। न्यू रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के भी यहाँ पर आपके चांसेस हैं। फ्रेंडशिप हो सकती है किसी से आपकी। और एक और चीज़ जैसे कि फाइनेंसिस की इस बात हो रही है, तो आप अगर इस टाइम में कुछ दान दक्षिणा करोगे ना, एज़ पर योर कैपेसिटी मैं कहूँगी, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको इतने का करना है उतने का। आप 5 रुपये का करो दान, 10 रुपये की कोई चीज़ खिलाओ किसी को, बर्ड्स को खिला दो, डॉग को खिला दो, फीड कर दो, ठीक है, किसी इंसान को फीड कर दो, जो आपको ठीक लगे। लेकिन अगर आप इस टाइम में कुछ करोगे ना दान दक्षिणा, दिल से करना, जो भी करो देखो दिल से करना, और रिज़ल्ट के बारे में सोच के मत करना कि मुझे इसके बदले इतना मिलेगा। नो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बस दिल से करना। ये मैं आपसे कहूँगी, जितनी कैपेसिटी है आपकी उस हिसाब से करो, 10, 20, 50, 100 का नीडी पर्सन को। और वो आपकी इंट्यूशन जानती है कि किसको ज़रूरत है या नहीं है। आप उस हिसाब से अपने आप सही इंसान को ही दान करोगे, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है। लेकिन करना ज़रूर आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली नहीं कह रही हूँ, एक बार कर लो इन 11 डेज़ में, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, कोई डिज़ायर जॉब मिल सकती है, पैसे का कहीं से फ़ायदा हो सकता है। एक गिव एंड टेक वाला आपका रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये समझ लो कि अगर आप दोगे तो भगवान जी आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। किसी से प्यार पाना चाहते हो, दूसरे को प्यार दो। पहले अपने हार्ट चक्र को ओपन रखो कि यस आई एम रेडी टू रिसीव लव इन माय लाइफ, ओके। बहुत ज़्यादा अंदर से, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, तभी आप जो है रिसीव कर पाओगे। डिज़र्विंग मानो खुद को कि यस आप डिज़र्विंग हो, ठीक है। इनजस्टिस किसी के साथ मत करना, अन्याय मत करना, किसी को जज मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी को बुरा भला मत बोलना, किसी भी तरह से। ना पैसों के मामले में किसी को नीचा दिखाओ, ना लुक्स के मामले में, ना शादी के स्टेटस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, ओके। मजाक मत उड़ाओ, जज मत करो कि अरे ये कैसा है वो कैसा है, ये सब चीज़ें मत करना। और अन्याय किसी के साथ मत करना। अगर आप किसी ऐसी फील्ड करियर में हो जहां आपको लोगों की सेवा के लिए चुना गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिशियन हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, जज हो, एसडीएम हो, कुछ भी इस तरह की अगर आपकी जॉब है, एनजीओ में हो मान लो, जहां आपको लोगों के भले के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है, देन वहाँ पर कुछ भी गलत फैसला मत लेना, अदरवाइज़ कर्म आपको बैकफायर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। ये समझ लो, आपको अभी के अभी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इससे किसी के साथ कोई गलत मत करना, अन्याय मत करना। इवन आपके जो सर्वेंट भी होना, आपको उनके साथ भी किसी भी प्रकार का गलत बिहेवियर नहीं करना, रिस्पेक्ट से बात करो, अच्छा रहेगा। वैसे भी आपकी राशि है कुंभ राशि, सैटर्न शनि महाराज हैं और शनि कर्म फलदाता है, क्विकली डिसीजन देते हैं, क्विकली देंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से काम करो, कर्म अच्छे रखना, प्योर रहो, जितनी प्योरिटी उतना अच्छा। और मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है। और साथ ही पानी अगर आप कम क्वांटिटी में पीते हो ना, बीपी वगैरह प्रॉब्लम देखो आपको हो सकती है, पानी ठीक पीना, 8 से 10 ग्लास पानी एक दिन में ज़रूरत होती है, वो ज़रूर पियो, किसी भी तरह पियो, ज़बरदस्ती पी लो, पीना ज़रूर है, ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है। विंटर में लोग बहुत कम पीते हैं, फिर बीपी इश्यूज़ होते हैं, बीपी हाई वगैरह, आपको केयर करनी पड़ेगी इस चीज़ की, अदरवाइज़ सर दर्द वगैरह भी हो सकता है आपको। ट्रस्ट डिवाइन टाइम, ग्रेटर फोर्सेस एट प्ले, रिलीज कंट्रोल, ऑल इज़ वर्किंग आउट फॉर द हाईएस्ट गुड। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जिसे भी आप मानते हो उन पर यकीन रखो। एक डिवाइन टाइम आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, जितनी भी ग्रेटर फोर्सेस है वो अब आपके लिए काम कर रही हैं। आप चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उस तरह से आपको रहना है और हर चीज़ आपके लिए वर्कआउट
वर्किंग आउट करेगी। ओके, आपके अच्छे के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए चीज़ें काम करेंगी। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, क्लैरिटी, ट्रूथ, हाइटेंड इंट्यूशन, सीइंग थिंग्स। यस, मैंने आपसे कहा ही कि इंट्यूशन पे यकीन रखना अपनी। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी, क्लैरिटी मिलेगी, सच आपके सामने आएगा, दिखाई देंगी चीज़ें। अगर कोई आपसे झूठ भी बोलेगा ना, अगर आपने अपनी इंट्यूशन पे यकीन रखा ना कि नहीं ऐसा है, तो भगवान खुद ब खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना, यकीन मानो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं थी, वैसी ही थी जैसे आपकी अंतरात्मा ने बोला था। ओके, गार्डेड, वल्नरेबल, होल्डिंग पैटर्न्स, सिक्योरिटी, आर्ट, ऑलकोस, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। ओके, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं, आपने कुछ चीज़ों को खुद जकड़ रखा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जो ज़बरदस्ती कंट्रोल वाला जो पिछले कार्ड में भी आपके लिए फर्स्ट कार्ड में अभी आया था इधर, तो आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की चीज़ें मतलब कि ज़बरदस्ती चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। और अपनी सेफ्टी पे ध्यान दो, अपने हार्ट चक्रा को जिसे आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि 5-6% मैंने कहा था ना लोग हैं जो बहुत ही डिप्रेशन जैसे में रहेंगे, टेंशन में है, नींद नहीं आ रही है, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। इसलिए मैंने कहा आपसे कि पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, और मोबाइल साइड करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, आज का आपका दिन अच्छा गया, सही सलामत घर में आ गए हो, उसके लिए थैंकफुल रहो। ओके, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दो, तो आपका हार्ट चक्रा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। साथ ही किसी को जज नहीं करना है, इवन खुद को भी जज मत करो आप लोग, ठीक है, तो बैलेंस में होगा। और डिज़र्विंग मानो खुद को कि यस आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो लाइफ में। फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पी आउटकम, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ओके, काम में लगे रहो, अच्छा टाइम है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सक्सेस आपको मिल रही है, कुछ अच्छा अचीव करोगे आप लोग, हैप्पी आउटकम्स आपकी लाइफ में आएंगे। मेहनत करते रहो, आपको मेहनत का फल ज़रूर से मिलेगा ही मिलेगा, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए यहाँ पर क्या है कुंभ राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2025। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आपको एडवेंचर्स, रोमांचक चीज़ें अपनी लाइफ में जो है मिलेंगी। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। आपको अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि कल को आपके पास कितना पैसा होगा या नहीं होगा नीड के टाइम पे। ओके, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता है, ध्यान रखना। डू अ जॉब दैट फुलफिल्स यू। आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आपकी इच्छाओं को पूरा करे और आपकी डिज़ायर को भी पूरा करे, खुश होकर काम करो। मतलब रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम। अगर आप किसी के समय की कद्र नहीं करते हो, किसी को इज्जत नहीं देते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों के समय की, कई और लोगों को होता है ना इंतज़ार करा रहे हैं, बोल दिया मैं 2 बजे आऊँगा, ठीक है, लेकिन जा रहे हैं 4 बजे, निकल गया, ट्रैफिक है और होते घर में ही है, झूठ बोल रहे हैं मतलब। तो आपको दूसरों के समय की कद्र भी करनी है और दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट भी करो। लाइफ इज़ फिल्ड विद कलर्स ऑफ इमोशंस, मेक श्योर यू पेंट ब्यूटीफुल मेमोरीज। ज़िंदगी में हमारे बहुत सुंदर कलर्स होते हैं, आपको ये बस डिसाइड करना है कि आपको ब्यूटीफुल मेमोरीज मतलब कि उसमें लानी है। अच्छी यादों के को ही सोचो अपनी ज़िंदगी की, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये थी कुंभ राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।